मूवी के शुरू में हम लूसी नाम की लड़की को देखते हैं। वो और उसका भाई एक ही क्लास में पढ़ते थे। हम देखते हैं कि लूसी काफ़ी लाइक है और उसका भाई थोड़ा शरारती है, इसलिए वो पढ़ाई में थोड़ा वीक भी है। और क्लासरूम में एक और लड़की भी है जिसका नाम सियानी है। वो इसे हर वक्त जेलस होती रहती थी क्योंकि लूसी बहुत ज़्यादा लाइक थी और टीचर भी इसे हर टाइम खुश रहती थी। लूसी की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेने की वजह से उसके मॉम डैड उसकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं और उसकी बाइक इतनी नहीं करते क्योंकि वो पढ़ाई में थोड़ा वीक है। उसकी मॉम उसे गिफ्ट देती है जिससे उसका भाई पकड़ लेता है। वो उसके भाई से पकड़ कर लूसी को देती है कि ये लूसी के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। जब वो स्कैन को खोलती है तो उसमें से तेज़ रोशनी निकलती है जिसमें से 5 छोटे लोग निकलते हैं। उन्हें देखकर बहुत खुश होती है, वो भी इसे देखकर खुश होते हैं। वो इसके बारे में इसका पूछते हैं। ये एक दूसरे से बातें करके बहुत खुश होते हैं। वो कैन को उठाती है, उसकी मोम उसे आवाज़ देती है। ये अपनी मोम को बताने ही लगती है। इसे बड़ी याद आता है कि मेरी मोम ने मेरे पेट्स को पहले ही घर से निकाल दिया। अगर मैं अपनी मोम को इसके बारे में बताऊंगी तो वो इसे भी घर से निकाल देंगे, जिससे वो इस बात को अपनी मोम को नहीं बताती। वो उनका नाम लेकर उनके लिए कपड़े सीती है। अब वो उनसे उनका नाम पूछती है जिससे वो बताते हैं कि हमारा नाम कोई नहीं है। अब पहली लड़की बताती है कि मुझे आर्टिस्ट बनने का शौक है, वो उसका नाम आर्टिस्ट रख देती है। दूसरा लड़का बताता है कि मुझे बिजनेसमैन बनने का शौक है, उसका नाम बिजनेसमैन रख देती है। तीसरा लड़का बताता है कि मुझे डॉक्टर बनने का शौक है, उसका नाम डॉक्टर रख देती है। और चौथे लड़के को सोल्जर बनने का शौक था, उसका नाम सोल्जर रख देती है। और पांचवी और आखिरी लड़की जिसका नाम वो सिंगर रख देती है क्योंकि उसे सिंगिंग करने का शौक था। ऐसे वो 5 जितने के 5 नाम रख देती है। अब वो उन्हें कहती है ये लो, ये मैंने तुम्हारे लिए बहुत प्यारा घर तैयार किया है। हम देखते हैं कि डॉक्टर उठता है। डॉक्टर से कहता है कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, क्या तुम मुझे सुबह साथ लेकर जाओगी? जिसे लूसी मान जाती है। उसे सुबह अपने साथ अपने बालों में छुपाकर अपने स्कूल ले जाती है। ठीक है भाई अपनी मोम से छुपकर अपने डॉग को कमरे में लेकर आ जाता है। वो डॉग जब इन छोटे लोगों के घर को देखता है वो उन्हें मुंह में पकड़कर काफ़ी हिलाता है, जिससे वो सब समझते हैं कि हो सकता है यहाँ पे भूकंप आ गया है। लेकिन उनमें से सोल्जर उसके नाक पर हमला कर देता है जिससे उसका खून निकलने लग जाता है। अब उसकी मोम उसे आवाज़ देती है कि ऊपर क्या हुआ है। वो डर जाता है क्योंकि इसकी मोम ने इसके पेट को पहले ही घर से निकाल दिया है। उसकी मोम इनका शोर सुनकर कमरे में आने ही लगती है तो सोल्जर डॉग के सर पर बैठ के खिड़की से बाहर चला जाता है। रात को लूसी आती है, वो देखती है कि सोल्जर गायब है। वो सब मिलकर इसे ढूंढते हैं। वो मिल जाता है। इसका छोटा भाई भी ये लिटिल मैंस को देख लेता है। इससे वो बहुत हैरान होता है। वो अपने छोटे भाई को सबको सच बता देती है। वो इनको कहती है कि हम इस डॉग से बहुत प्यार करते हैं लेकिन हमारी मोम इसे घर पर नहीं रहने देती क्योंकि मेरी मोम कहती है कि अगर मेरा छोटा भाई इम्तिहान में 90% से पास होगा तो तभी मैं इस डॉग को घर में आने दूंगी, लेकिन ये पढ़ाई में बहुत वीक है। तो डॉक्टर इसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगले दिन जब इम्तिहान का टाइम होता है तो उसके साथ जाता है। वो उसकी इम्तिहान में काफ़ी मदद करता है। यानी उसका छोटा भाई इम्तिहान में चीटिंग करता है। लेकिन लूसी को नींद आ जाती है, वो इम्तिहान में सो जाती है। जब मार्क्स आते हैं तो वो काफ़ी अच्छे नंबरों से पास होता है और लूसी के काफ़ी कम नंबर आते हैं जो देखकर सब बहुत हैरान होते हैं। लेकिन टीचर को इसका यकीन नहीं आता। वो इसका क्लासरूम में टेस्ट लेती है लेकिन वो फिर भी डॉक्टर की मदद से वो सवालों के आसानी से जवाब हल कर लेता है, जिससे उसकी तस्वीर क्लास के टॉप के बच्चों में लग जाती है। अब हम अगले सीन में घर को देखते हैं जिसमें इसके मॉम डैड लूसी पर ध्यान नहीं देते। वो इसके भाई की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं क्योंकि वो अच्छे मार्क्स लेकर आया था। अगले दिन क्लासरूम में उसकी दोस्त उसके पास आती है। उसे समझाती है ये एक छोटा सा पेपर था, तुम्हें इतनी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम और मुझे तुम पर यकीन है, तुमने पहले भी टॉप किया था और तुम आगे भी टॉप ही करोगी। जिससे उसकी हौसला अफजाई होती है। वो उससे उसकी पिक बनाई हुई पिक भी देती है जो बहुत खूबसूरत थी क्योंकि इसकी दोस्त को आर्ट करने का बहुत शौक था। वो ये पेंटिंग छोटे लोगों को दिखाती है और बताती है कि मेरी दोस्त बेहतरीन आर्टिस्ट है लेकिन उसके एग्जाम में मार्क्स कम आने की वजह से उसे पेंटिंग आर्टिस्ट में हिस्सा नहीं मिलेगा, जिससे छोटे लोगों को बहुत गुस्सा आता है। वो फैसला करते हैं कि हम इसके दोस्त की मदद करेंगे। वो उसके दोस्त की मदद करके एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाते हैं। जब ये पेंटिंग तैयार हो जाती है वो इस पेंटिंग को अंदर शो में लेकर जाने ही लगते हैं तो हम देखते हैं कि जिन बच्चों के एग्जाम में मार्क्स कम आए थे उसे अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, यानी इसकी दोस्त अंदर नहीं जा सकती। लूसी इस पेंटिंग को अंदर ले जाकर सबको दिखाती है लेकिन शो के दरमियान उसने ये हरकत की थी, इसकी वजह से उसके टीचर उसे सजा देते हैं। उसे पूरे स्कूल की सफाई करनी थी। जब वो पूरे स्कूल की सफाई कर रही होती है तो उसके दूसरे दोस्त भी उसके पास आ जाते हैं, वो उसकी मदद करते हैं। अब स्कूल में एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें वो कहते हैं कि जिस बच्चे के एग्जाम में मार्क्स कम आएंगे उसे किसी भी गेम में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा, जिससे लूसी बहुत नाराज़ होती है। वो सब लोगों को बताती है। वो छोटे लोग जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं उनकी मदद करने का फैसला करते हैं। वो सब दोस्तों से इन्हें बुलाती है। वो इन सबको पढ़ाते हैं ताकि इनके अच्छे मार्क्स आएँ, लेकिन वो उनके साथ उनकी मदद करने के लिए टेस्ट के दरमियान चले जाते हैं। वो उन्हें डेस्क में छुपा देती है जब टीचर सब कुछ जगह चेंज करने का कहती है। लेकिन फिर भी वो छोटे लोग इन सब की मदद करते हैं, जिनसे सब बच्चे जो पढ़ाई में वीक थे इनके काफ़ी अच्छे मार्क्स आते हैं, जिससे टीचर बहुत ज़्यादा हैरान होती है। लेकिन इसकी दोस्त जो इसे जेलस होती थी वो टीचर को सब कुछ बता देती है कि उसे एक चीटिंग चिट मिली थी। वो टीचर को जाकर दे देती है जिससे टीचर को बहुत गुस्सा आता है। वो इन सब बच्चों को अपने पास बुला लेती है और हेडमास्टर को भी बुला लेती है। वो पूछती है कि चीटिंग किसने की है, जिससे लूसी सारा नाम अपने सर पर ले लेती है, जिससे वो लूसी पर बहुत गुस्सा करते हैं और उसके मॉम डैड को बुला लेते हैं। वो इसे कहते हैं कि अगर ये हरकत लूसी ने की है तो हम इसे स्कूल से निकाल देंगे। लूसी को गुस्सा आ जाता है। लूसी कहती है कि यहाँ पर बच्चों को हर गेम में पार्टिसिपेट उनके नंबर की बना पर दिया जाता है, ये कोई अच्छा स्कूल नहीं है, जिसके उसके डैड भी उसकी बात पर इतफाक करते हैं। और लेकिन हेडमास्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ से जाने ही लगते हैं कि लूसी के डैड उसकी तरफ से माजरत करते हैं और कहते हैं इसे एक और मौका दिया जाए। लेकिन हेडमास्टर और टीचर उसे एक और मौका देने का मान जाते हैं क्योंकि वो पढ़ाई में पहले लायक थी।
जब वो घर आकर ये सब कुछ इन लोगों को बताती है तो कहते हैं कि ये सब जो कमज़ोर बच्चे हैं इन्हें पढ़ाई की सख्त ज़रूरत है, हम सब इनकी मदद करेंगे। लूसी ने बताती है कि मैं भी पढ़ाई में पहले काफ़ी अच्छी थी, लेकिन जब से तुम लोग आए हो मेरा पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लगता। जिससे ये सब सुनकर उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो सब अपना सामान बांध कर यहाँ से जाने लगते हैं। वो दूसरी जगह पर जाकर अपना एक मकान बना लेते हैं जिसमें वो रहने लगते हैं। लूसी का भाई जब उनसे मिलने आता है तो वो उसे कहते हैं कि सब कमज़ोर बच्चों को इकट्ठा करो, हम उन्हें बताएंगे कि पढ़ाई कैसे की जाती है ताकि उनके अच्छे मार्क्स आएँ। फिर हम देखते हैं कि वो सब बच्चे वहाँ पर आते हैं और पढ़ाई कर चले जाते हैं। फिर वो सियानी लड़की वहाँ पर आती है, वो इन सबको एक जाल में बंद कर लेती है ताकि वो पढ़ाई में इसकी मदद ना कर सकें। अगले दिन लूसी का भाई लूसी को आकर बताता है कि वो सब वहाँ से गायब हैं, जिससे लूसी बहुत परेशान होती है। वो ढूंढने जाने ही लगता है कि लूसी कहती है कि हमारे लिए पहले पेपर देना ज़्यादा अहम है, बाद में हम इन्हें ढूंढ लेंगे। वो सियानी लड़की इन छोटे लोगों को स्कूल के स्टोर में ले जाती है, वो उनके जार का ढक्कन खोल देती है, वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि एक चूहा इन पर हमला कर देता है। लूसी इनकी टेंशन लेने की वजह से पेपर पर ध्यान नहीं दे पा रही थी, वो पेपर को छोड़कर क्लासरूम से चली जाती है। वो इन छोटे लोगों को पूरे स्कूल में ढूंढने लगती है, लेकिन अचानक सीढ़ियाँ उतरते हुए उस जार के टूटने की आवाज़ आती है। वो उस स्टोर में चली जाती है, उन सबको बचा लेती है और उनसे माफ़ी भी मांगती है। वो इन सबको अपने साथ उठाकर ले जाती है। इतने में वो सियानी लड़की उस कमरे में आती है, वो देखती है कि कमरे में कोई नहीं है, जिससे वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है। वो वहाँ पर लाइट चलाने के लिए ब्रेकर को ऊपर करती है, जिससे वहाँ पर शॉर्ट सर्किट होता है, जिससे उस कमरे में आग लग जाती है और आग फैलती फैलती पूरे स्कूल में लग जाती है। टीचर सारे बच्चों को स्कूल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, काफ़ी बच्चे स्कूल से निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि लूसी अपनी उस सियानी दोस्त को भी बचाती है जो उससे जेलस होती रहती थी। फिर हम देखते हैं कि कुछ बच्चे छत पर चले जाते हैं, वहाँ पर लूसी का भाई और वो छोटे लोग आकर उनकी मदद करते हैं। वो एक हेलीकॉप्टर के जरिए रस्सी को नीचे बांधते हैं, जिससे सारे बच्चे ऐसा ऐसा करके नीचे आने लग जाते हैं। लेकिन जब लूसी नीचे आने ही लगती है कि उसकी रस्सी को आग लग जाती है, वो रस्सी एक जगह से जलकर टूटने ही लगती है कि इतने में सोल्जर उसके ऊपर लेट जाता है। अब लूसी बाहिफाजत नीचे आ जाती है। अब हम देखते हैं कि सब लोगों ने इन छोटे लोगों को देख लिया था। सोल्जर अब काफ़ी ज़ख्मी था, वो जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाते हैं। एम्बुलेंस उस सोल्जर को लेकर अस्पताल में जाती है। अब उसका खून का जो ब्लड ग्रुप है वो टीचर के खून के साथ मैच हुआ था। टीचर उसे जल्दी से अपना खून देती है, जिससे उसे होश आ जाती है। अब वो सोल्जर पहले से ठीक था। अब उसके मोम डैड को एहसास होता है कि हर वक्त पढ़ना और अच्छे मार्क्स लेना ही हमारा काम नहीं है, दूसरे लोगों की मदद करना भी हमारा काम है। वो उसे गले से लगा लेते हैं। अब हम देखते हैं कि सोल्जर को भी होश आ गई थी, वो पहले से बहुत बेहतर था। स्कूल में लूसी को बेस्ट स्टूडेंट ऑफ ईयर का अवार्ड मिलता है। वो अपनी स्पीच में कहती है कि हम सब बच्चों को मेहनत करनी चाहिए ताकि हम अच्छे मार्क्स लें, और हमने दूसरे लोगों की मदद भी करनी चाहिए, जिससे सब बच्चे बहुत खुश होते हैं। उसके लिए तालियां भी बजाते हैं। फिर हम देखते हैं कि अब वो छोटे लोग लूसी को गुड बाय बोलकर अपनी दुनिया में जाने ही लगते हैं। तो उनमें से एक लड़की इसकी तरफ एक पिक फेंकती है। जब उसे खोल कर देखती है तो इसमें बहुत खूबसूरत लूसी की पिक थी, जिसमें ये 5 जितने भी इसके साथ थे, जिससे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और मूवी की एंडिंग यहीं पे हो जाती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स।